सर्वप्रथम तो मैं आपके सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और आज हम लोगों ने सर्वप्रथम मोती चौक रेवाड़ी के ऊपर झंडारोपण किया, उसके अलावा शिव कॉलोनी में झंडारोपण किया और आज हम लोगों ने अपनी कार्यकर्ताओं की एक बैठक यहाँ पर रखी है, जिसकी अध्यक्षता कैप्टन सिंह यादव हमारे पूर्व मंत्री डॉक्टर एम एल रंगा जी ने करी। मुख्य रूप से आज जो हमने कार्यक्रम यहाँ पर करा है उसका मकसद है दो हमारे कार्यक्रम आने वाले समय के अंदर हम लोग करने जा रहे हैं। पहला तो हमारे दादाजी स्वर्गीय राव वैसे जिनका 100वां जन्मदिन 1 सितंबर को है, उनकी किताब का विमोचन करने हम लोग जा रहे हैं, जिसके अंदर पूर्व हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उस कार्यक्रम के अंदर शिरकत करेंगे। उसके अलावा हमारे कैप्टन सिंह यादव जी और भी बहुत सारे देश और प्रदेश के अलग अलग पार्टियों से हम लोगों ने नेताओं को वहाँ पर बुलाया है और बहुत जल्द उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देंगे। उसके अलावा 26 अगस्त को ब्राह्मण समाज द्वारा ब्रह्मगढ़ के अंदर एक कार्यक्रम ब्राह्मण समाज द्वारा किया जा रहा है, जिसकी शिरकत हमारे जो सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा जी वो उसके अंदर करेंगे। कैप्टन सिंह यादव जी, हमारे पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जी और भी समाज के और पार्टी के वरिष्ठ नेता जो ब्राह्मण समाज से संबंधित हैं वो लोग उस कार्यक्रम के अंदर आएंगे। इसी जो कार्यक्रम थे उसके लिए हम लोगों ने आज ये मीटिंग रखी थी। देखिए, मुझे लगता है बड़े ही दुख की बात है कि हमारे आशा वर्कर भी आज आप देखते हैं उन्होंने कितना काम कोविड काल के दौरान भी किया, कितना वो मेहनत पूरे दिन करीबन 12-14 घंटे काम वो करती हैं, उसके बाद उनको 4000 रुपये केवल मात्र मिलना मुझे लगता है बहुत दुखद है। और आज के दिन भी मुझे लगता है काला दिवस के रूप में वो लोग उसको मना रहे हैं। आप सेक्रेटरीट के पास भी देखेंगे हमारे बहुत सारे कर्मचारी साथी वहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं और इसी तरह का जो आपको हाल है वो पूरे प्रदेश में लगातार आपको नज़र आएगा। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है, चाहे कर्मचारी हो, व्यापारी हो, आपके हमारे युवा साथी हैं, हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब अंत का समय आता है उसी तरह के हालात आज प्रदेश के अंदर और देश के अंदर नज़र आ रहे हैं। विधायक जी, विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, विधानसभा सत्र आप जानते हैं कि 26 तारीख से शुरू हो रहा है। उसके अंदर कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको हम लोग उठाएंगे। प्रमुख रूप से आप जानते हैं कि भाई एक वादा 2016 के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया था एम्स का, जो मनेठी के अंदर उन्होंने कहा था। उसके बाद हमारे सांसद भी लगातार ये वादा यहाँ की जनता से कर चुके हैं। उसके बाद 2019 में स्वयं प्रधानमंत्री जी के वादे करने के बावजूद जो एम्स नहीं बन पाया उसका मुद्दा हम लोग उठाएंगे। बस स्टैंड जो रेवाड़ी और धारड़ा का नहीं बन पाया है उसके लिए, बढ़ता भ्रष्टाचार जो आज पूरे प्रदेश के अंदर है, उसके अलावा जो गंदे पानी की समस्या जो मुख्यमंत्री जी के सामने आने के बावजूद भी आप देखिए उसकी जो तीव्रता है वो दुगनी हो गई है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके जो अधिकारी हैं उनकी कितनी लगाम आज प्रदेश के मुख्यमंत्री की है वो हम सबके सामने। आप लोगों ने भी देखा होगा कि लगातार काला पानी जो है वो धारवाड़ा के अंदर आ रहा है। उससे पता चलता है कि मुख्यमंत्री के आने के बाद भी अगर उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है तो आप समझ सकते हैं ये सरकार किस तरह से हाशिए पे चली गई है। देखिए, मुझे लगता है किसी भी नेता को अपने जब शब्दों का चयन करना चाहिए बड़े सोच समझ कर करना चाहिए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सुरजेवाला जी ने भी जिन शब्दों का प्रयोग किया उसको भी कहीं ना कहीं प्रेस के कुछ साथियों द्वारा तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। और सुरजेवाला जी एक बड़े वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के हैं और हमेशा वो सही भाषा का प्रयोग करते हैं। और मुझे लगता है नेता कोई भी हो, किसी का भी पार्टी का हो, उसको अपने सही शब्दों का चयन करना चाहिए। आज परिवार देखिए, मुझे लगता है सद्भाव की भावना जो हमेशा हमारे मेवात और इस क्षेत्र की रही है, भाईचारा हमारा दोनों समुदाय का हमेशा रहा है। आप देखिए 70 साल से देश के अंदर कहीं भी दंगे हुए हों, हमारे मेवात के अंदर कभी भी इस तरह के दंगे नहीं हुए। पिछले साल भी आप लोगों ने देखा था इस तरह की यात्रा निकाली गई, तब भी इस तरह की कोई सांप्रदायिक हिंसा वहाँ पर नहीं हुई। इसी साल होना इससे साफ तौर पे पता चलता है जब भी चुनावी वर्ष आता है तब कहीं ना कहीं भाजपा ये कोशिश करती है कि हमारा आपस का जो भाईचारा है उसको बिगाड़ा जाए। आप लोगों ने देखा है भाजपा जब भी लोकसभा का या विधानसभा के चुनाव आते हैं इस तरह की हरकतें लगातार इन लोगों के द्वारा की जाती है। अभी भी मेरे सुनने में आया कि बहुत जल्द एक और इस तरह की यात्रा ये लोग कर रहे हैं। जब इन लोगों को लगता है कि भाई इस तरह की हिंसा आने वाले समय में और भी हो सकती है तो मुझे लगता है सरकार को और भाजपा के लोगों को इस तरह से बचना चाहिए, क्योंकि कभी भी जब
हमारा बंटवारा होता है, उससे आखिर में नुकसान जो होता है वो समाज में ही होता है। आज़ादी दिवस था, स्वतंत्र दिवस था, उसकी बधाई देनी थी हमने अपने कार्यकर्ताओं को। और साथ साथ जो है, जो देश के हालात हैं आजकल, जिस तरीके से आजकल भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में एम्स नहीं बना, आपका बॉयज़ स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनी, भ्रष्टाचार व्याप्त है। अभी राष्ट्रीय स्कूल के अंदर जो एनडीसी लेकर उसमें बहुत बड़ा घपला करने की कोशिश की, इस तरह देवान टेकचंद क्लब के अंदर भी ऐसा हुआ। तो हमने लोगों को आगाह किया कि ये धर्म और जाति के नाम ही इनके पास बचा है, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है सत्ता में आने का। अगर आप चाहते हैं IIT बने, IIM बने, मेडिकल कॉलेज बने, एम्स बने, तो कांग्रेस का साथ दें। दूसरे मेरे पिता स्वर्गीय राव अभय सिंह जी की जीवनी के ऊपर एक किताब 1 सितंबर को निकल रही है, उसके ऊपर हम लोग जो है हम लोगों ने लोगों को इनवाइट किया है। उनका कब जन्म हुआ, कैसे जन्म हुआ, उनके पिता की क्या क्या उनकी कुर्बानियाँ थी, किस तरीके से मेरे पिता लाहौर से वकालत करने गए, किस प्रकार से मेरे दादाजी का डाकुओं ने कत्ल किया, किस प्रकार से उन्होंने जो सेवा करी, उस सेवा भाव की वजह से 1952 में राव वरिंदर सिंह को मेरे पिता ने हराया। तो मेरा कहने का मकसद ये है, उनकी जो 52 से 62 तक वो विधायक रहे। 1959 में बहुत सारे हमारे यहाँ पर फिरोज गांधी जी आए थे, हमारे कार्यकर्ताओं पर अत्याचार हो रहा था, उनको जुल्म हो रहे थे। 1961 पे उनकी शिकायत के ऊपर गवर्नर जो उस टाइम गाडगिल थे, उन्होंने बर्खास्त किया राव वरिंदर सिंह को, और ये देश के इतिहास में पहला मंत्री था जिनको डिसमिस किया था। वो भी सारा विवरण जो है, वो जो आपकी प्रोसीडिंग है उस पर एडजॉर्न मोशन आया, वो मेरे पास है डिटेल के अंदर। और मेरे पिता की टिकट काट दी 1967 के अंदर। 62 में चुनाव इसलिए हार गए मेरे पिता कि वो मंत्री नहीं बन पाए, वो उनको डिप्टी मिनिस्टर बनाना चाह रहे थे, मैंने इनको बर्खास्त किया। तो उन्होंने कहा मुझे मिनिस्टर बनाओ फुल फ्लेज, जिसके लिए कैरो साहब ने उनके साथ विश्वासघात किया। और 1967 में जब ये आपके भगवत शर्मा बने और मेरे पिता जो है चुनाव हार गए थे 67 में बाई जी के मुकाबले में, तो पहली सरकार जो गिराई कांग्रेस की, वो भी राव वरिंदर सिंह ने गिराई थी। 9 महीने के लिए केवल मुख्यमंत्री रहे और 9 महीने बाद जो है बंसीलाल जी सत्ता में रहे। शायद नूह का जो मामला है एक साजिश थी। आप बताइए, पिछली बार 2000 पुलिस वाले वहाँ खड़े किए थे, इस बार जब इनको मालूम था वहाँ टेंशन है, जब इनके हाथ में भाले थे, इनके हाथों में तलवार थी, इनके हाथों में बंदूकें थी, जब इतने इस प्रकार से ग्रुप में आ रहे थे, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस इनकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस में आती, पुलिस का बंदोबस्त करती। तो मैं कहता हूँ एक जान नहीं जाती, हमारे 2 होमगार्ड और 6 लोगों की मौत होगी, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? ये सरकार जिम्मेवार है, मनोहर खट्टर जी जिम्मेवार हैं, जो जिनके पास CID के सारे इनपुट आए हुए थे। तो ये चाहते थे कि दंगे और ज़्यादा हो बढ़ते हैं। ये तो मंदिर की वजह से हमारे जो श्रद्धालु हैं, जो हमारी जो माँ और उनके जो बच्चे हैं वो बच गए, वरना इन्होंने तो ऐसा मामला कर दिया था कि न जाने कितने लोग मरे, ताकि उनकी शहादत के ऊपर, जैसा पुलवामा अटैक पे उनकी शहादत पे इन्होंने राजनीति की थी, उसी प्रकार से नूह के ऊपर जो है ये राजनीति करना चाहते थे, केवल सत्ता के लिए। देखिए, ये सरकार का काम है, यात्रा निकालते हैं, हमारा यही कहना है, पहली बात तो यात्रा निकलनी चाहिए, और निकलती भी है तो पूरा पैरामिलिट्री फोर्सेस। और उनको देखिए वहाँ पर क्यों जा रहे हैं? क्या यहाँ पर आपके रेवाड़ी में हनुमान जी का मंदिर नहीं है? क्या यहाँ पर शिव जी का मंदिर नहीं है? क्या गुड़गांव में शिव जी का मंदिर नहीं है? ये जानबूझकर जो है ये चाहते हैं कि टेंशन पैदा हो, हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो। ये जो 82 कोस की यात्रा थी, ये होटल से चली जाती थी पहले। इन्होंने ये जल अभिषेक यात्रा पिछले 3 साल से चला रहे थे, तब दंगे नहीं हुए। इस बार दंगे हुए क्योंकि चुनाव थे, और जानबूझकर यानी इस तरह की बातें। मैं ये नहीं कहता कि दोषी एक तरफ है, दोनों तरफ से दोषी लोग हैं, चाहे एक तरफ से हो, दोनों तरफ से जो ऐसे एलिमेंट्स थे जो चाहते थे कि दंगे हों, उनकी वजह से दंगे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये देश के लिए भी और हरियाणा के लिए भी ठीक नहीं है, लेकिन इसका असर, व्यापक असर पूरे हरियाणा में नहीं पड़ा। कहते हैं अब जो सरपंचों ने जो पत्र दिए गाँव में कि नहीं दी जाएगी, ऐसा था, ये बजरंग दल दूरदर्शक वाले कई लोगों से दस्तखत कराने लगे, सरपंचों को तो पता नहीं था दस्तखत किसके कर रहे हैं। मेरे गांव का जो में भी ऐसा हुआ है,
और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा यहाँ पर यहाँ पर मुस्लिम समुदाय रहता ही कितना कहाँ है, कोई दुकानदार कोई काम करता हो यहाँ पर, तो पॉपुलेशन इतनी है ही नहीं, ना यहाँ किसी प्रकार की कोई टेंशन थी, ना यहाँ पर कोई दंगे हुए। तो दंगे जहाँ होने चाहिए वहाँ तो इतिहास ले नहीं रहे, जहाँ पर मुँह के अंदर वहाँ ले ना, वहाँ सुरक्षा बल बढ़ाएं। यहाँ रेवाड़ी के अंदर जो है टेंशन पैदा करना, लोगों में अफवाह फैलाना, लोगों के अंदर इस पर खौफ पैदा करना कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा। कितनी सच्चाई? स्मृति ईरानी के पीछे ब्रजभूषण बैठा हुआ था, जिसने हमारे जो रेसलर्स हैं, महिला खिलाड़ी, जो हमारे कुश्ती खिलाड़ी, उनकी छाती पे हाथ लगाया, उनको जफ्फी डाल दी थी, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोली। मणिपुर के अंदर जो निवस्त्र महिलाएं हुई उनके बारे में एक शब्द नहीं बोली। राहुल गांधी जी के बारे में कोई प्रूफ है कि उन्होंने फ्लाइंग किस दिया? कोई प्रोसीडिंग में इन्होंने कहीं दिखाया? केवल सनसनी पैदा करने के लिए, राहुल गांधी जी को बदनाम करने के लिए ये साजिश होती है। क्यों ऐसा बरामद? ये स्मृति ईरानी तो वही है जो गैस का सिलेंडर लेके जब 470 रुपये का लेके बैठ गई थी, आज 1150 रुपये का क्यों नहीं बोलती? टमाटर जो है 250 रुपये किलो हो गए, प्याज कितनी महंगी है, दाल है, आटा है, घी है, दूध है, क्या चीज़ महंगा नहीं, अब क्यों नहीं बोलती है? क्यों नहीं जो मणिपुर के अंदर जो महिलाओं के साथ अत्याचार है उसके बारे में क्यों नहीं बोलती? क्यों नहीं जो है जो हमारे महिला खिलाड़ी उनसे अत्याचार हुआ क्यों नहीं बोलती? जो यूपी के अंदर जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है उनके बारे में नहीं बोलती। राहुल गांधी के दोबारा संसद में आना, दोबारा राहत मिलना 2024 में कैसे देखें? ये एक, मैं कहता हूँ, एक तरीके से कांग्रेस को संजीवनी दी है, एक न्याय देके राहुल गांधी जी को एक साजिश के तहत उनकी जो है उनको 2 साल की सज़ा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 साल की सज़ा ही क्यों, मैक्सिमम सज़ा होती है, उससे कम क्यों नहीं दी आपने? और क्या उनका जो वानियार से जो संसद है उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा? तो इनकी नीयत में खोट था, एक साजिश थी। और जो जिस जज ने ये जजमेंट दी थी उसकी जो है इन्होंने पदोन्नति की थी और उसको हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। तो ये कि साजिश थी कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो। जो भारत जोड़ो यात्रा में उनको जो पॉपुलरिटी मिली थी उससे घबरा गए थे, और जो अब उनकी जो सदस्यता बाहर हुई है, जिस तरीके से उनकी जो है पॉपुलरिटी बढ़ी है, उससे बीजेपी घबरा है।